अब मैं देने वाली हूँ दूध अपने हस्बैंड के लिए। और दूध में ये मैं 2 बादाम भिगाती हूँ। मैंने आधा छील लिया है, आधा नहीं 2 ही बादाम देती हूँ मैं उनके लिए, ज़्यादा नहीं देती हूँ। और इनको भी मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, जब इन्हें सुबह को देती हूँ दूध में। और इन्हें भी पीसना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ता है। मैं आपके लिए बताती हूँ कि मैं कैसे किसके दूध में मिलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी मोटा हुआ तो क्या होता है कि वो ट्यूब में फंसने का डर रहता है। और दूध ऐसी चीज़ नहीं उसे मिक्सी में पीसा जाए, क्योंकि बाकी की जो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट होता है वो तो मिक्सी में पीस लो। तो मैं इसको कैसे पीसती हूँ वो दिखाती हूँ आपको पहले। तो सबसे पहले तो मैं इनको ऐसे छील ही लूंगी। इनका जो छिलका है वो उतर जाएगा ऐसे आराम से। जब भीगे हुए रहते हैं ना तो ये फूल जाता है, और इसका जो छिलका होता है वो काफी आसानी से यूं ही निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही निकालूंगी। मैं नाखूनों पे हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे नाखूनों की रहती है बहुत ज्यादा जरूरत, जैसे अपने हस्बैंड की गांठें वगैरह खोलने के लिए। और वैसे भी जब बहुत सारी चीजें होती है ना तो उसमें हमेशा मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद है ये वाला कद्दू। इस वाले कद्दू से ना मैं इस तरीके से इसको इस पे घिस लेती हूँ। ऐसे ये छोटा छोटा आराम से घिस जाता है। लाली मुझे उसमें से बेलन देना बेटी। दे दी। और मम्मी मैं खेल रहा हूँ। खेल ले। ये मैंने इस पर घिस लिया है, ये देखो। क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे पीस के देखा है ना तो इतने अच्छे से ये नहीं पीस पाता है, जिससे कि ये दूध में बहुत अच्छे से ऐसा पाउडर बन जाए जो कि ट्यूब में ना फंसे। तो मैं हमेशा इसको ऐसे ही देती हूँ। मैं वो चीज मैं आपके लिए भी दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से पिस गया। और इसी को ना मैं थोड़ा सा ऐसे बेलन से इसको पीस लूंगी। पहले था वैसा वाला पत्थर जैसा होता है ना, प्लाई वाला चक्रा था, तो उस पे इतने अच्छे से नहीं पिसती थी। इस पे पिस जाती है। थोड़ा सा खुरदरा है तो इस पे इसका जो पेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बनता है आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगा, जिससे कि दूध में मिलाने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी होगी ही नहीं इससे। ये थोड़ा सा सूखा सा रहता है ना तो मैं ना इसको दूध ही डाल लेती हूँ, जिससे ये अच्छे से पिस जाए। दूध से थोड़ा सा पतला सा पेस्ट हो जाता है ना इसका। गाढ़ा सा होता है तो पिसता नहीं है, ऐसे चिपक सा रहा है, इस तरीके से ये पिस जाएगा आसानी से दूध से ही डाल के। ये देखो थोड़ा सा और डालूंगी, फिर मैं 1 चम्मच और दूध डाल के। ये देखो ये देखो बहुत अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल भी फंसता ही नहीं है ट्यूब में, बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, ये आसानी से अंदर जाएगा। थोड़ा सा पानी मैं ये गरम कर लूंगी मैं ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि कोई भी फीडिंग देती हूँ ना तो पानी जरूर डालती हूँ। तो मैं तो ज्यादातर गर्मियों में भी गर्म पानी ही करती हूँ, जिससे कि ट्यूब की सफाई होती रहे। ठंडा पानी तो शायद ही मैं कभी डालती होंगी, हमेशा गर्म पानी ही डालती हूँ उसको। हल्का सा ही करूंगी। दूध में तो आप भी जानते हो वैसे भी चिकनाई होती है बहुत ही ज्यादा। दूध में चिकनाई रहती है तो इसके साथ तो वैसे भी मैं गर्म पानी का ही यूज करती हूँ। तो ये गर्म पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही है। तो अब मैं करूँगी दूध को पिलाना स्टार्ट। और आप वो देखिए वो मुझे कैसे देख रहे हैं। अब तो वैसे ऐसा है कि जिस तरफ मैं जाती हूँ ना उसी तरफ मुझे ऐसे घूम घूम के देखते हैं। और काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट है, वो सब भी आपको दिखाई देता होगा। बस इतना है कि आप सबकी दुआ से बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले ये हो गए नीचे की तरफ, तो मुझे ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के ना खींचना होगा। बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी मुश्किल पड़ता है। कल मुझे एक कमेंट की थी भैया ने कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो। अब इसका मतलब है मतलब उल्टा करना है बहुत ज़्यादा। मतलब वो मेरी बॉडी को लेके मेरा मजाक बना रहे थे और कह रहे थे
मैं पतली हूँ ना, इसलिए मुझे बोल रहे कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मजाक बना लो, जिसको भी बनाना है अपना तो जैसे भी टाइम काट रहे हैं। अब जिसको मजाक बनाना है वो मजाक बनाओ, जिसको जो दिख रहा है वो करो। तो इधर ये फीडिंग ट्यूब है इनका ना, यहाँ वैसे एक बटन, वैसे तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वैसे भी मुझे ये खोलना पड़ता है बार बार। तो इनकी ट्यूब है ना, निकालनी पड़ती है। सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है इसी का लगता है कि एक तो सर्दियों में कपड़ों में से निकलने का मन नहीं होता और मुझे इनके बार बार कपड़े खोलने पड़ते हैं दूध पिलाने के लिए। तो इससे और भी ज़्यादा इनके लिए सर्दी बैठती है और मजबूरी है कि भाई कपड़े मुझे पूरे खोलने पड़ते हैं, ट्यूब तो मुझे अंदर से ही इनकी निकालनी पड़ेगी। तो इधर दूध पिलाना मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं कपड़े हमेशा इनके पास एक कपड़ा रखती हूँ, इनके जो कफ वगैरह आता है ना उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो आता रहता है तो कपड़ा हमेशा टॉवल रहेगी, कुछ ना कुछ मैं इनके पास रखती हूँ। और इनकी सारी चीज़ें अलग ही हैं, इनके हर चीज़ें मैं अलग रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिस टाइम में वैसे काम करती हूँ ना उस टाइम देखिए मार मार के मेरा भी भरता बना देते हैं। ये ऐसे नोचते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, ब्लड निकाल लेते हैं, अंटे लगाते हैं खालों में बुरी तरीके से, ये रहता है। और अब तो थोड़े शांत हैं तो इनका पता भी नहीं चलता ये कब खुश हैं कब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और वैसे नॉर्मल रहे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अब बस ये कि मेरा भी मन अब पहले जैसा नहीं है, मैं भी पहले से ही खैर खुश तो रहती हूँ, आपने भी देखा होगा हमेशा मैं ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि मैं हर समय ही खुश रहूँगी, मेरी भी कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं खुद को ज़्यादातर बिज़ी रखती हूँ, ये चीज़ आपने भी देखी होगी, मैं खुद को जितना हो सकता है बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि बिज़ी रखोगे ना इतना खुद के लिए बेहतर है। खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का होता है। तो बस ये है कि मेरा तो दिन में ही काम में ही पूरा दिन निकलता है, तो इसलिए मुझे सोचने की ज़्यादा वो ही नहीं रहते। मुझे तो ये रहता है कि अभी मुझे वीडियो बनानी है, अभी मुझे वो काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो मेरा दिन इसी में जाता है, फालतू की चीज़ों में मेरा दिमाग ही नहीं रहता है। तो इधर टॉयलेट की थैली भी हो गई थी मेरे हस्बैंड की फुल, तो इसको भी अब मैं खिला दूँगी। एक बार बाल्टी के लिए भी कमेंट की थी कि तुम्हारी ये जो बाल्टी है ना वो बहुत गंदी लगती है, इसको यूज़ मत किया करो। अब ये बाल्टी ही मैं गंदे काम के लिए यूज़ करती हूँ, तो गंदे काम के लिए तो गंदी ही बाल्टी यूज़ करूँगी, इसका मैं साफ़ करके करूँगी ही क्या, आप बताइए। इसमें मैं टॉयलेट इनका खाली करती हूँ तो मैं गंदी ही चीज़ का यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने कि इसका मैं क्या सफाई करूँ। अब इसके लिए मैं साफ़ बाल्टी तो लूँगी नहीं टॉयलेट के लिए, तो मैं ये गंदी तो रहेगी ही। अब मैंने कोई बात नहीं, बोलने दो, अब मैं गंदे काम के लिए यूज़ कर रही हूँ तो बाल्टी तो गंदी ही रहेगी। बाकी के आप देखते हो कितनी शांति से, अब मुझे बड़े इंतज़ाम करने पड़ते हैं। रात इन्होंने ये गांठ भी इस कंबल की खोल दी थी, तो मैंने फिर दोबारा से सुबह को उठ के लगाई, क्योंकि जब गांठें खुल जाती है ना तो ये पूरी तरीके से खुल जाते हैं और सर्दी लगने का भी डर रहता है। तो सबसे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं क्या करती थी इनके पैरों को बांध देती थी, और इन्होंने अपने पैरों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे जख्म बना लिए थे, क्योंकि ये पैरों को चलाते हैं और ऊपर नीचे करेंगे ना, ये तो पता है ही नहीं कि मेरे चोट भी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, उसके बाद मुझे ये आइडिया आया बहुत। अब मैं लगाऊंगी भाप थोड़ी सी, क्योंकि भाप लगाते रहना भी ठीक है, वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब ठीक है, लेकिन अब भी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि फिर से मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही है। मुझे लगा कि शायद मैंने दवा देनी बंद कर दी है तो फिर से कहीं बढ़ ना जाए, तो इसलिए मैं अब भाप लगा दूंगी दोबारा से। तो ये है वो दोनों भाप, ये रही, इन वालियों को मैं लगाने वाली हूँ। ये इसमें से एक तो इसमें से ली जाती है और एक इधर से ली जाती है, इन दोनों में से एक एक लेते हैं। भाप मैंने निकाल ली है, ये दोनों में से एक एक, ये देखिए ये दोनों में से एक एक मैंने निकाल ली है। और अब हम ले लेंगे अपनी मशीन के साथ में मुझे ये प्लग एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि इस मशीन का जो प्लग है ना ये थोड़ा सा छोटा है, जो कि डायरेक्ट उस बोर्ड में लगता नहीं है। इसके बिना पिछली बार 2 दिन भाप नहीं लग पाई थी, इनके लिए हो गई थी बहुत ज़्यादा सर्दी, और ये बोर्ड हो गया था ऐसा, पहले प्लग था वो ख़राब हो गया था मेरा। तो भाप लगनी हो गई है इधर स्टार्ट, ये देखो मैंने लगा के कर दी है, लगेगी, देखो निकाल दी, अरे बांधना पड़ता दिखे ये वाला भी। इधर मैंने ये भाप लगा दी है इनके लिए यहाँ पे, और मेरे घर के अभी तक सारी की सारी लाइटें ये देखो जली हुई हैं, तो इन्हें भी मैं कर दूँ बंद। सारी की सारी बच्चे और जला देते हैं, और मेरे बाथरूम में लाइट ना बहुत दिन से लग नहीं पाई है। अब बच्चे डरते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं बाथरूम में, वैसे भी तो मुझे साथ लेके जाता है, मैं देख रही हूँ लगवाऊँ उससे, क्योंकि मैं नहीं लगा पा रही हूँ, ये है सारी परेशानी। अब देखती हूँ किसी को यहाँ बैठाने उठाने के लिए आएंगे ना तो उनसे लाइट मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे परेशान हैं, साथ में मैं भी हूँ।
अलग अलग चीज़ों के लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ता है। अंधेरा हो रहा है मेरे बाथरूम में। और मेरे बच्चों की है इधर छुट्टी, तो दोनों के दोनों बच्चे मज़े ले रहे हैं। और इसको देखिए, ये लड़की कार्डिगन नहीं पहनती है और बीमार हो गई ना तो मैं भी परेशान होंगी, खुद तो परेशान होंगी साथ में। मेरी ना 3 चीज खा गई है। तेरी 3 चीज खा गई है? ये देखो ऐसे करते हैं बच्चे। बताओ मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। ये मैं खाऊंगा। क्या खाएगा तू? चीज खाएगा? मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी मेरे लिए ना चावल बना दो। मुझे चावल, मैंने कहा परसों ही तो बुआ ने बनाए थे चावल, तुमने कड़ी चावल खाए भी थे। परसों नहीं, शायद कल ही परसों बनाए थे। हाँ, आपके हाथ के अच्छे लगते हैं। इसको कह रही थी मुझे आपके हाथ के अच्छे लगते हैं।